नमस्कार। गुरु पंचायतन संस्थान श्री स्वामी समर्थ वाड़ी में आप सभी का स्वागत है। महाराष्ट्र के ठाणे जिला में बदलापुर कासगांव रोड से मुख्य रोड से तकरीबन 300 मीटर अंदर की ओर यह सुंदर स्वर्गीय नैसर्गिक जंगल के बीचों बीच स्थित एक आध्यात्मिक प्रयोगशाला वर्ष 1994 में ब्रह्मावधूत परमहंस डॉक्टर सुमंताश्रम जी महाराज अथवा पूर्वाश्रम के पंचम गुरुपीठाधीश श्री स्वामी सखा सुमंत सरस्वती इनके द्वारा स्थापित की गई। आज की युवा पीढ़ी के मन में हमेशा अपने धर्म के प्रति एक प्रश्न चिन्ह रहता है। उनकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए उन्हें हमेशा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की जरूरत पड़ती है, नहीं तो वे आसानी से विश्वास नहीं रखते। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्वामी जी ने समर्थवाड़ी में हर चीज प्रैक्टिकली कर भक्तों को सिखाई और ऐसे स्थान की निर्मित की जहां पर न केवल यह युवा पीढ़ी अपितु पूर्ण परिवार आए, अपनी व्यस्त दिनचर्या के मध्य में अपना कुछ समय एक ऐसे स्थान पर दे जहां पर उन्हें यज्ञ, दान, तप, कर्म, स्वाध्याय इन पंच सूत्रों का महत्व ध्यान में आए। यहाँ पर आया हुआ प्रत्येक जीव यह अनुभव कर सके कि हमारे शास्त्र और धर्म का कितना महत्व है, और यह सब जानने के लिए उन्हें कोई विशेष या कठिन कार्य नहीं करना पड़ता। स्वामी जी की इस भव्य निर्मित के पीछे केवल एक ही सिद्धांत है और वह है उत्तमा सहजावस्था। उत्तम अर्थात ही जो सर्वश्रेष्ठ है, जो सबसे उच्च स्तर पर है, वह सहजावस्था अर्थात ही जो आप आसानी से कर सकते हैं, जिसके लिए आपको विशेष रूप से कुछ भी नहीं करना होगा, जो हर कोई समझ सके, वह हर कोई कर सके। यही आपको इस प्रयोगशाला में करना होगा। जैसे ही आप समर्थवाड़ी के परिसर में प्रवेश करते हैं, वैसे ही एक अलग चैतन्य, एक अलग ऑरा, शुद्ध हवा, यहाँ का शांत वातावरण, जंगल के बीच की एकांतता आपको महसूस होती है। समर्थवाड़ी के कुल 16 एकड़ परिसर में 27 मंदिरों की निर्मित की गई है। इसके अलावा 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का निर्माण कार्य अभी समर्थवाड़ी में जारी है। समर्थवाड़ी का पूर्ण परिसर देखने के लिए कम से कम 2 घंटे लगते हैं। यहाँ पर आप आए तो कृपा कर 3 घंटे का समय लेकर आए, अन्यथा गड़बड़ी के बीच आप शांति से पूर्ण परिसर का आनंद नहीं ले पाएंगे। समर्थवाड़ी के दर्शन हेतु समय सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक है। आप इस समय के बीच कभी भी आकर दर्शन ले सकते हैं। समर्थवाड़ी जंगल के बीचों बीच स्थित होने के कारण यहाँ पर सांप, खेकड़े व अन्य वन्य पशु प्राणी घूमते रहते हैं। इसी कारणवश शाम के 5 बजे के बाद यहाँ पर दर्शन लेने की अनुमति नहीं है। समर्थवाड़ी में प्रवेश करते ही कृपया कुछ नियमों का पालन करें। यहाँ प्रवेश करते ही सबसे पहले आपको अपने नाम की एंट्री करनी होती है, जिसमें आपका व आपके सहचारियों का सभी का नाम लिखना होता है। यहाँ प्रवेश करने के लिए 125 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको प्रवेशिका फी देनी पड़ती है, जो कि 1 महीने के लिए वैलिड रहती है। इस 1 महीने में आप यहाँ पर कभी भी व कितनी भी बार आकर जा सकते हैं। 1 महीने में आपके द्वारा दी गई प्रवेशिका इस प्रकार विभाजित की जाती है। 1 रुपये 30 दिवस के हिसाब से समर्थवाड़ी मेंटेनेंस, गौ सेवा, दैनिक पूजा, अन्नदान व 5 रुपये महीने के हिसाब से गुरु दक्षिणा। यहाँ पर अन्नदान हमेशा शुरू रहता है, जिसकी कोई भी अलग से फीस नहीं रहती। दोपहर 12 बजे नैवेद्य दिखाने के बाद यहाँ पर अन्नदान शुरू हो जाता है। अन्नदान अथवा महाप्रसाद का समय दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच। सामने है कैंटीन, जहाँ से आप महाप्रसाद ले सकते हैं। यहाँ का महाप्रसाद भिक्षा में मांगे गए अन्न से अथवा सद्भक्तों ने दान किए हुए राशन से ही बनाया जाता है।
अर्थात ही आप यहाँ पर यथाशक्ति यथा इच्छा अन्नदान भी कर सकते हैं। कृपया समर्थवाड़ी में प्रवेश करने के लिए एक नियम का पालन करें। यहाँ पर 10 साल की उम्र से भारतीय पोशाक, जिनमें स्त्रियों के लिए साड़ी व पुरुषों के लिए कुर्ता पजामा या फिर लुंगी अनिवार्य रहती है, जिसके सिवा अंदर प्रवेश नहीं दिया जा सकता। हमारी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए यह नियम अनिवार्य किया गया है। यदि घर से निकलते वक्त कुछ कारणवश यह पोशाक आपके लिए आरामदायक ना हो तो आप यहाँ पर स्त्रियों व पुरुषों के लिए बनाए गए चेंजिंग रूम का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह सिद्धासन ब्रह्मावधूत परमहंस डॉक्टर सुमंताश्रम जी महाराज का है। वे अभी भ्रमंती पर रहते हैं। उन्होंने ही सद्भक्तों को जीवन जीने की एक नई दिशा सिखाई है। यहाँ से अंदर जाने के लिए आप अपना मोबाइल फ़ोन अंदर नहीं ले जा सकते। या तो आप अपना मोबाइल फ़ोन यहाँ दिए गए लॉकर्स में रखें अथवा काउंटर पर जमा करें, परंतु भूलवश भी मोबाइल फ़ोन अंदर ना ले जाए। नियम का पालन न करने पर 500 रुपये दंड भुगतान करना पड़ता है। यह भी एक प्रयोग है जिसमें आप स्वयं को परखते हैं कि क्या सच में आप मोबाइल के बिना रह सकते हैं। जो अपंग है अथवा बुजुर्ग है, वह चल नहीं सकते, उनके लिए व्हील चेयर की सुविधा उपलब्ध है। तो यह था समर्थवाड़ी का संक्षिप्त वीडियो, जिसमें आपने समर्थवाड़ी के नियमों को जान लिया। कृपया समर्थवाड़ी में आने के बाद इन नियमों का पालन करें व संस्थान के साथ सहयोग करें। धन्यवाद।